हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि नाम जप होता क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके बारे में लोगों के मन में क्या गलतफहमियां हैं। तो गलतफहमी क्या है कि हजारों बार जप करना पड़ेगा और घंटों बैठना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि अगर आप एक गृहिणी हैं तो कैसे आप अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय भगवान के लिए निकाल सकते हैं और भगवान प्रत्येक कार्य में भगवान को जोड़ सकते हैं। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो कैसे आप भगवान का स्मरण करते हुए शांत मन से अपने पढ़ाई को शामिल कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हाउसवाइफ की। हाउसवाइफ के पास खाली समय की बहुत कमी होती है। संडे हो या मंडे हो, उनके पास खाली समय बहुत कम होता है। तो हाउसवाइफ क्या करेंगी, यदि आप 5 बजे उठती हैं सुबह में तो आप 4:50 पर उठ जाइए। 6 बजे उठती हैं तो 5:50 पर उठिए और उठ करके बिस्तर पर ही बैठे बैठे भगवान के नाम का स्मरण कर लेना है, सिर्फ 10 मिनट। और वैसे मैं शुभ मानती हूँ 11 मिनट 11 सेकंड का। तो आप बिस्तर पर ही बैठे बैठे 11 मिनट 11 सेकंड आप भगवान के का स्मरण कर लीजिए। इससे दिन भर आपका मन हल्का रहेगा, दिन भर आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी और भगवान का स्मरण हो गया। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे स्मरण जाप की। किसकी बात करेंगे हम लोग? स्मरण जाप की। स्मरण जाप क्या होता है कि जब हम बर्तन धो रहे हैं, जब हम झाड़ू लगा रहे हैं, जब हम कपड़े धो रहे हैं, तो काम तो चल रहा है और मन में क्या चल रहा है? भगवान का नाम जाप, भगवान का हम स्मरण कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने काम को भी करते जा रहे हैं। अब होगा क्या, परिवार है, झाड़ू लगा रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं या कपड़े मोड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो टोक सकता है हमें। यदि कोई बीच में टोक दे तो क्या करें? बीच में टोक दे तो उनसे बातें कर लीजिए और बात करने के बाद फिर आप अपने काम में लग जाइए और भगवान के नाम स्मरण में लग जाइए, क्योंकि परिवार की सेवा ही असली भक्ति होती है। तो परिवार की सेवा हमें भक्ति मान करके करना है। और वो भक्ति कब बन जाएगा? जब हम घर के काम करते हुए भगवान के नाम को स्मरण करते रहेंगे। और शाम को क्या करना है? शाम को तो प्रत्येक घर में हर गृहिणी दिया बाती करती हैं। तो प्रत्येक गृहिणी जब दिया बाती करती है तो वहाँ पर फिर बैठ करके 11 मिनट 11 सेकेंड आप भगवान के नाम को स्मरण कर सकती हैं। बस एक चीज़ याद रखना है कि नियमित जाप होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। आप एक दिन घंटों बैठ करके 1-1 घंटा पूजा कर लिए, 2-2 घंटा पूजा कर लिए, अगले दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है, घर में कोई गेस्ट आ गए, कोई भी कारण से, फिर यदि आपका पूजा प्रभावित हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा नियम बनाएं जो रुके ना, जो हमारा नियमित हो पाए। तो मैंने क्या बताया कि पहले आपको सुबह में 10 मिनट बिस्तर पर उठ करके, जितने बजे उठती हैं उससे 10 मिनट पहले उठ जाइए। दूसरा मैंने क्या बताया कि काम करते हुए भी आप भगवान को स्मरण करते रहिए, इसको स्मरण जाप कहते हैं। और हमारे जो सेवा है वो भक्ति बन जाती है, परिवार की सेवा हमारे लिए भक्ति बन जाती है। और दिया बाती तो हर घर में शाम को होता ही है। दिया बाती के समय आप 5 मिनट जो है भगवान को स्मरण कर सकती हैं। तो इस तरह से आप व्यस्त दिनचर्या में एक हाउसवाइफ भगवान के लिए टाइम निकाल सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कैसे नाम जप को अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाम जप। पढ़ाई शुरू करने से पहले जब आप किताब लेके बैठे हैं, किताब लेके बैठे उसी समय आप जो है भगवान के नाम को 30 सेकेंड या 1 मिनट तक, 30 सेकेंड या 1 मिनट तक आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका ध्यान तुरंत पढ़ाई पर केंद्रित हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई के बीच में पढ़ते पढ़ते, लंबा चैप्टर है, 2-2 घंटे के लेक्चर्स है, आंखें दुख गई, बस आंख बंद करके और 11 बार या 21 बार आप भगवान के नाम को स्मरण कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका दिमाग दोबारा रीसेट हो जाएगा। चलते चलते किसी फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं, बस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं,
तो जब आप उस कहीं भी रास्ते में हैं तो रास्ते में चलते हुए आप किसी के इंतज़ार करते हुए भगवान के नाम को आप स्मरण करते रह सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है मोबाइल देखते समय। मोबाइल आजकल बच्चे ज़्यादा देखने लग जाते हैं, स्टूडेंट जो है मोबाइल देखने लगते हैं। यदि मोबाइल देखने का मन करे तो ये मोबाइल छूने से पहले जो है 11 बार मन ही मन भगवान के नाम को स्मरण कर लीजिए और उसके बाद मोबाइल देखिए। मोबाइल देखने की आदत भी आपकी कम हो जाएगी फिर इस तरह से। और सोने से पहले दिन का आखिरी विचार भगवान का नाम हो। जब आप बिस्तर पे जा रहे हो तो आखिरी विचार जो आपके मन में आना चाहिए वो भगवान का नाम आना चाहिए। दिन भर के लिए आप उनको थैंक यू बोले, जो आपको नोट्स मिला, जो टीचर ने पढ़ाया, जो आप पढ़ाई करने के लिए समय निकाल पाए, उन सब के लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए और भगवान का स्मरण करते हुए आप निद्रा में मगन हो जाइए। इससे क्या होगा, आपकी नींद गहरी आएगी और मन हल्का होगा। 3 फरवरी को लगने वाला है ग्रहण, यानी आज के दिन लगा हुआ है ग्रहण अभी। तो हम बात करेंगे कि ग्रहण के समय में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रहण के समय में किस तरह से नाम जप को करना है। थैंक यू।